एवरीवन, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। सो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे वाक्यों की जो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, जो एक्चुअल में उन्हें मायने प्रदान करते हैं। ओके, तो वीडियो पे पूरे बने रहें, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारा इज। इज का मतलब होता है, ठीक है। जब हमारे किसी भी वाक्य के अंत में है आएगा तो हम यूज करेंगे इज का, ठीक है। इसका रूल्स होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और नेम के साथ हम यूज करते हैं इज का, ठीक है। जैसे कि वह एक डॉक्टर है। ओके, सो ही इज अ डॉक्टर। वह सो रही है, सो सी इज अ स्लीपिंग। ओके, सो इसमें दोनों के सेंटेंस में लास्ट में है आया है, इसलिए हम यूज करते हैं इज का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है एम। एम का मतलब है हूँ। इसमें भी लास्ट में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हूँ आएगा उसमें हम यूज करेंगे एम का, ठीक है। एम सिर्फ यूज होता है आई के साथ। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, ठीक है। ये काम मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, और लास्ट में आ रहा है हूँ तो हम यूज करेंगे एम का। ओके, आगे बढ़ते हैं आर। आर का मतलब होता है, ठीक है। आर का यूज हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। सो यू, वी और दे, और फिर किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में दो नेम आते हैं या फिर दो चीज़ें आती हैं, उनके साथ भी हम आर का यूज करते हैं। जैसे रोहन और सोहन, ठीक है, दो नेम हो गए, दो पर्सन हो गए, खेल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हम आर का ही यूज करेंगे। रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। ओके, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर स्टडिंग। हम लोग मतलब मैं और एक कोई और, मतलब दो लोग हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा लोग हैं, और ये यूज होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी हम आर का ही यूज करेंगे, और लास्ट में है। ओके, सो ये सब चीज़ें देख के आपको आसानी से समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या यूज किया जा सकता है। वॉच। वॉच जब भी किसी भी लास्ट सेंटेंस में था, थे, थी होगा तो हम यूज करेंगे वॉच का। इसके रूल से आई, ही, सी, इट और नेम के साथ, ठीक है, हम यूज करेंगे किसका? वॉच का। ओके, जैसे मैं एक लेखक था, ठीक है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है कि मैं लेखक था। सो आई वॉज अ राइटर। ओके, वह खुश थी, सी वॉज हैप्पी। ओके, सो ये पास्ट का सेंटेंस है, इसके लिए हम यूज करते हैं वॉज या वर का। ओके, सो यहाँ पे हम प्लूरल के साथ यू, वी, दे, इसके साथ हम वर का यूज करेंगे। जैसे थे है, थी है, ठीक है। अभी हमने वॉच देखा सिंगुलर के साथ, अब हम प्लूरल है उसके साथ यूज करेंगे वर का। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। दुकानें खुली थी, द शॉप वर ओपन। ओके, सो हमेशा आप एक बात समझिए कि जब भी कोई पास्ट का सेंटेंस हो, अगर सिंगुलर है तो हम वॉच का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। लास्ट में आना चाहिए था, थी, थे। ओके, सिंपल है। हम खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वी आर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके, वी वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। दुकानें खुली थी, द शॉप वर ओपन। दुकानें मतलब एक दुकान नहीं, बहुत सारी दुकानें। ओके, बिल देख लेते हैं। बिल। बिल जिस भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे बिल का। इसके रूल से ऑल सब्जेक्ट के साथ आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, ठीक है, इसमें सब में हम बिल का ही यूज करेंगे, चाहे ही हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे सी हो। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। हम अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएं। ओके, सो ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। अब कैन, ठीक है, कैन
का मतलब होता है एबिलिटी। ओके, जैसे हो सकता है स्कैन का यूज होता है जिस भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, ऐसे सेंटेंस आएंगे, ऐसे वर्ड आएंगे, तब हम यूज करेंगे कैन का। कैन का यूज हम ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, किसी हर सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यह कर सकते हैं। ओके, हम लोग यह कर सकते, वी कैन डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस। ओके, तो जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में सकता, सकती आए तो हम कैन का यूज करेंगे। अब मे, ठीक है, मे का मतलब होता है अगर हमें किसी से परमिशन लेना है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं मे का। इसके भी लास्ट में सकता, सकती, सकते या सकता हूँ रहता है, ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन इनसाइड। ओके, जब भी हमें परमिशन चाहिए होती है, जैसे हम स्कूल टाइम में जब पढ़ाई करते हैं तो हम अगर हमें क्लासरूम के बाहर जाना होता है या फिर क्लासरूम के अंदर आना होता है तो हमको अपने सर या मैडम से परमिशन चाहिए होती है, तो हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। सो इसी तरीके से कुड, कुड के भी लास्ट में सका है, सकी है, सके हैं, सकता था, सकते थे, सकती थी होगा तो हम यूज करेंगे कुड का। ठीक है, पास्ट ऑफ कैन, एबिलिटी, रूल्स है इसके और सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, एवरीथिंग। ओके, मैं यह नहीं कर सका, ठीक है, ये भी पास्ट के सेंटेंस में ही यूज होता है। आई कुड नॉट डू इट, ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं यह नहीं कर सका, सो आई कुड नॉट डू इट। ओके, अब देख लेते हैं कैन बी। कैन बी का मतलब होता है जा सकता। ठीक है, जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जा सकता, जा सकती, जा सकते हैं आएगा तो हम यूज करेंगे कैन बी। रूल्स क्या होता है इसके, आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे और सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। ओके, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। हैव, हैव का मतलब होता है पास है। इसके रूल्स है आई, यू, वी, दे। ठीक है, जब कोई भी चीज़ आपके पास हो उसके लिए आप यूज करेंगे हैव का। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, या फिर तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ होम, हाउस। ओके, हैज, हैज का भी मतलब होता है पास है। रूल्स क्या है इसके, ही, सी, इट और नेम के साथ यूज होता है हैज। जैसे कि उसके पास एक नया फ़ोन है, ही हैज़ अ न्यू फ़ोन, उसे बुखार है, सी हैज़ अ फीवर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बताया जो भी चीज़ आपके पास है तब हम यूज करते हैं हैज का। ठीक है, तो अब बुखार है, अब इसको आप बोलेंगे कि बुखार हमारे पास कैसे है, तो जैसे आपका जो बॉडी है पूरा, ठीक है, सर से लेके पाँव तक ये आपकी है, अब इसमें कुछ भी है वो आपके पास है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ का, क्योंकि ये बुखार भी अभी आपके पास है, आपकी बॉडी के अंदर है, तो ये आपके पास ही कहलाएगी। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे हैज़ का। सो सी हैज़ अ फीवर, उससे बुखार है, सी हैज़ अ फीवर। ओके, सिंपल है, जब भी कोई चीज़ आपके पास है आप उसमें यूज करेंगे हैज़ या हैव का। ओके, हैड, हैड हो गया हमारा पास्ट का, कि कोई भी चीज़ पास थी, पास था। ओके, रूल्स क्या है, आई, सी, ही, इट, नेम, बी, दे और सब्जेक्ट के साथ इसको यूज किया जा सकता है। ओके, हैड को, उसके पास एक कार थी, अब कोई भी चीज़ थी। ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ है तो हैज या हैड, और जब भी कोई चीज़ थी तो इसके लिए यूज करेंगे पास्ट सेंटेंस का हैड का। ओके, शुड, शुड मतलब होता है चाहिए। ठीक है,
जैसे कोई एडवाइस हो गई, या फिर आप किसी को दे रहे हैं या आप किसी से ले रहे हैं। ओके, रूल्स क्या है, ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मुझे यह नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस। ओके, माइट, माइट का मतलब होता है शायद, हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि ऐसा शायद हो सकता है। ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ओके, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। ओके, वह शायद जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही कि शायद ऐसा हो सकता है। ज़रूर, मस्ट का मतलब होता है ज़रूर या आवश्यक। ठीक है, मतलब ये ऐसा दर्शाता है कि ये एकदम ये काम करना नेसेसरी है, ज़रूरत है, ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ओके, कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं नहीं तुमको तो जाना ही चाहिए, आज स्कूल जाना ही है आज। ओके, सो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ओके।